बहुत समय पहले, जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा का शासन था, बोधिसत्व, जो आगे चलकर बुद्ध बने, का जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उनके मालिक कहीं जा रहे थे और उन्होंने अपने बछड़े को एक बूढ़ी और गरीब महिला को सौंप दिया ताकि वे अपना कुछ कर्ज चुका सकें। उस बूढ़ी महिला ने बछड़े को अपने बेटे की तरह पाला। वह उसे चावल का दलिया और अन्य स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। बछड़ा बड़ा होकर जेठ जैसा काला और बहुत शक्तिशाली बन गया, इसलिए उसका नाम कण्ह, काला या आर्यकालक पड़ा। दो कृतज्ञता और संकल्प। जब कण्ह बैल बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ, बूढ़ी महिला, की गरीबी देखी। उसने मन ही मन सोचा, मेरी माँ बहुत गरीब है और उन्होंने मुझे बड़े कष्ट से पाला है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके लिए कुछ धन कमाऊं और उनकी कठिनाई दूर करूं। इस विचार के बाद वह हमेशा काम की तलाश में रहने लगा। 3 व्यापारी का संकट। एक दिन एक युवा व्यापारी अपने 500 गाड़ियों का काफिला लेकर आया। वे एक नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन नदी का किनारा और तल बहुत पथरीला और ऊबड़-खाबड़ था, जिसके कारण व्यापारी के बैल एक भी गाड़ी को पार नहीं खींच पा रहे थे। व्यापारी निराश होकर और बैलों की तलाश करने लगा। उसने कण्ह बैल को देखा और उसकी शक्ति से आश्वस्त हो गया। उसने चरवाहों से पूछा कि इस बैल का मालिक कौन है, लेकिन चरवाहों ने कहा कि मालिक दूर रहती है और वह बैल को बांधकर ले जा सकता है। 4 शर्त और चमत्कार। व्यापारी ने बैल को अपने साथ लेने के लिए उसकी नाक में रस्सी डाली, लेकिन कण्ह बैल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह बिना शर्त काम नहीं करना चाहता था। व्यापारी ने यह देखकर समझा और कण्ह से पूछा कि उसे कितना चाहिए। कण्ह ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह हर गाड़ी को पार कराने के लिए 2-2 सिक्के लेगा। व्यापारी ने यह बात मान ली, कुल 1000 सिक्के। शर्त तय होते ही कण्ह ने अपनी पूरी शक्ति से काम किया और अकेले ही सभी 500 गाड़ियों को नदी के पार सुरक्षित खींच दिया। 5 बेईमानी और न्याय। काम पूरा होने के बाद व्यापारी के मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, मैंने तो बेवकूफ़ी में एक गाड़ी के 2 सिक्के कहे थे। यह तो एक बैल है, इसे क्या पता। व्यापारी ने केवल 500 सिक्के, प्रत्येक गाड़ी के लिए एक सिक्का, की थैली बैल के गले में बांधी और जाने की तैयारी करने लगा। कण्ह बैल ने तुरंत पहचान लिया कि उसे पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। उसने सबसे आगे वाली गाड़ी के रास्ते में खड़े होकर